विशालकाय समुद्री जहाजों को देखकर अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है, लोहे और स्टील से बना हजारों टन वजनी यह ढांचा आखिर पानी की सतह पर कैसे टिका रहता है। यह किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प सिद्धांत काम करते हैं। चलिए आज हम इन्हीं सिद्धांतों को समझते हैं। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी हमें मिलती है प्राचीन ग्रीस के महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत से। उन्होंने खोजा कि जब कोई वस्तु पानी में आंशिक या पूरी तरह से डूबती है तो पानी उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। यह एक अदृश्य धक्का है जो वस्तु को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करता है। इसी बल को हम उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज ने यह भी बताया कि यह उत्प्लावन बल ठीक उतना ही होता है जितना उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन होता है। मतलब वस्तु जितनी ज्यादा जगह घेरेगी और पानी हटाएगी उस पर उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। अब सवाल उठता है कि लोहे का जहाज क्यों नहीं डूबता? अगर आप लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डालें तो वह डूब जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से ज्यादा होता है। लेकिन जहाज ठोस नहीं होता, उसका ढांचा अंदर से खोखला होता है। यह खोखला आकार जहाज को बहुत ज्यादा पानी हटाने में मदद करता है, जिससे उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी बहुत बढ़ जाता है। इस खोखलेपन के कारण जहाज का औसत घनत्व यानी स्टील और अंदर की हवा को मिलाकर पानी के घनत्व से कम हो जाता है। और यही तैरने का सुनहरा नियम है। जब किसी वस्तु का औसत घनत्व तरल से कम होता है तो वह तैरती है। तो एक जहाज पानी में कितना डूबता है? वह ठीक उतना ही डूबता है जब तक कि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वजन खुद जहाज के कुल वजन के बराबर न हो जाए। इस बिंदु पर जहाज का वजन जो उसे नीचे खींच रहा है और उत्प्लावन बल जो उसे ऊपर धकेल रहा है एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसी संतुलन के कारण जहाज स्थिर रूप से तैरता है, चाहे वह खाली हो या हजारों कंटेनरों से लदा हुआ। जब जहाज पर और वजन डाला जाता है तो वह थोड़ा और डूबकर ज्यादा पानी हटाकर एक नया संतुलन बना लेता है। सोचिए, एक जहाज समुद्र में कैसे सीधा खड़ा रहता है? इसका राज है स्थिरता, जो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करती है। भारीपन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उत्प्लावन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी। जहाज की स्थिरता के लिए भारीपन का केंद्र हमेशा उत्प्लावन के केंद्र से नीचे होना चाहिए। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई लहर जहाज को एक तरफ झुकाती है तो एक प्राकृतिक बल, जिसे राइटिंग मोमेंट कहते हैं, उसे वापस सीधा कर देता है। यह बिल्कुल एक खिलौने की तरह है जो नीचे से भारी होता है और धक्का देने पर भी वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसी शानदार इंजीनियरिंग की वजह से विशाल जहाज भी तूफानी लहरों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और सुरक्षित रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब जहाज से सामान उतारा जाता है और वह हल्का हो जाता है? तब उसका संतुलन कैसे बना रहता है? यहीं पर बैलास्ट टैंक काम आते हैं। ये जहाज के निचले हिस्से में बने बड़े बड़े टैंक होते हैं। जब जहाज हल्का होता है तो इन टैंकों में समुद्र का पानी भर लिया जाता है ताकि जहाज भारी हो जाए और पानी में सही स्तर पर डूबा रहे। इससे उसकी स्थिरता बनी रहती है। और जब जहाज पर सामान लादा जाता है तो इन टैंकों से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे जहाज हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं जहाज को चलाने वाली शक्ति की। जहाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं विशाल प्रोपेलर। ये पंखे जैसे ब्लेड पानी को जोर से पीछे की ओर धकेलते हैं। और जैसा कि न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब प्रोपेलर पानी को पीछे धकेलता है तो पानी जहाज को आगे की ओर धकेलता है। लेकिन इन प्रोपेलर्स को घुमाने की शक्ति कहां से आती है? यह शक्ति आती है जहाज के शक्तिशाली इंजनों से। ज्यादातर आधुनिक मालवाहक जहाजों में बड़े बड़े डीजल इंजन होते हैं जो बहुत किफायती होते हैं। कुछ तेज गति वाले जहाज जैसे कि युद्धपोत गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें जबरदस्त रफ्तार देते हैं। पुराने जमाने में जहाज भाप के इंजनों से चलते थे जिन्हें कोयले से चलाया जाता था। और आज कुछ खास जहाज जैसे कि विमानवाहक पोत और पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं जिससे वे बिना ईंधन भरे सालों तक चल सकते हैं। जहाज को सीधी रेखा में चलाना तो ठीक है, पर उसे मोड़ते कैसे हैं? इसके लिए जहाज के पिछले हिस्से में एक बड़ा पंख जैसा उपकरण होता है जिसे रडर कहते हैं। जब रडर को घुमाया जाता है
तो यह अपने पीछे बहते हुए पानी के प्रवाह की दिशा बदल देता है। यह पानी का बदला हुआ प्रवाह जहाज के पिछले हिस्से पर एक तरफ से दबाव डालता है, जिससे जहाज मुड़ जाता है। लेकिन विशाल समुद्र में सही रास्ता कैसे खोजा जाता है, इसके लिए आधुनिक जहाज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जहाज के ब्रिज पर यानी कंट्रोल रूम में कप्तान और क्रू के पास कई उपकरण होते हैं। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट की मदद से जहाज की सटीक लोकेशन बताता है। रडार अपनी तरंगें भेजकर आसपास के दूसरे जहाजों, जमीन या तूफान का पता लगाता है। और सोनार पानी के नीचे ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई और पानी के नीचे की चीजों जैसे पनडुब्बियों या चट्टानों का पता लगाता है। इन सभी तकनीकों की मदद से जहाज सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जहाज का आगे का हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, जानबूझकर नुकीला बनाया जाता है। यह डिजाइन पानी के प्रतिरोध को कम करता है, जिससे जहाज लहरों को चीरता हुआ आसानी से आगे बढ़ पाता है। इससे न केवल गति बढ़ती है, बल्कि ईंधन की भी बचत होती है। सुरक्षा के लिए जहाज के अंदरूनी हिस्से को कई जलरोधी खंडों यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। अगर किसी दुर्घटना में एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो बाकी खंड सुरक्षित रहते हैं। यह डिजाइन जहाज को संतुलन बनाए रखने और डूबने से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा आधुनिक जहाज जीपीएस, रडार और सोनार जैसे उन्नत नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं। ये सिस्टम कप्तान को हर पल जहाज की सटीक स्थिति और आसपास के खतरों के बारे में जानकारी देकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं। संक्षेप में, उत्प्लावन बल, सही घनत्व, न्यूटन के नियम और ये सभी उन्नत डिजाइन और तकनीकें मिलकर ही इन विशाल जहाजों को समुद्र में सुरक्षित रूप से चलाते हैं।